अगला टॉपिक हमारा बनेगा डिविजिबिलिटी। ओके, यानी कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ठीक है। डिविजिबिलिटी, इकाई का अंक आप लोग समझ गए होंगे। अगला टॉपिक नोट कर लीजिए, विभाज्यता का नियम, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहेंगे डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। चलिए पहले हेडिंग लगाएंगे आप लोग, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64 से विभाज्यता का नियम। ठीक, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। चलिए पहले देखिए 2 से। 2 से क्या नियम, सुनिए ध्यान से। कोई भी संख्या हो, उसका जो अंतिम अंक है, ठीक है, वो पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए किससे? 2 से। कोई भी संख्या हो, उस संख्या का अंतिम अंक पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए किससे? 2 से, ठीक है ना। ये हो गया आपका 2 से विभाज्यता का नियम। मतलब कि लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल जैसे देखिए, आपने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, 2, 3, 5, 6, 7, 8, इतना बड़ा नंबर आपको 2 से भाग करना है। हो सकता है कुछ टाइम लगे, तुरंत ही आप देखेंगे अंतिम अंक इसका, संख्या का, जो कि 8 है, और 8 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या को आपको 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य मानी जाएगी। ये बात समझ में आ गया? चलिए मिटा दिया जाए। अब सुनिए ध्यान से, इतना तो आपने जान लिया, ठीक है ना। अब देखिए 4 का, 8 का और 16 का, 32 का, 64 का, ये सब मैं आपको एक साथ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 8 2 की पावर 3 हो जाएगा, 16 की बात करें 2 की पावर 4 हो जाएगा, 32 की बात करें 2 की पावर 5 हो जाएगा, 64 की बात करें तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। सारे नियमों को देखना है आपको। 4 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या के अंतिम 2 अंक हैं, संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक किससे कट जाएं? 4 से। संख्या के अंतिम 2 अंक किससे कट जाएं? 4 से, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, ये बात हो गई 4 का। 8 का देखिए डिविजिबिलिटी, संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या की कितनी घात है यहाँ पे, संख्या के अंतिम 3 अंक किससे कट जाएं? 8 से। बात समझ में आ गई? संख्या के अंतिम 3 अंक किससे कट जाएं? 8 से। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पहुंचिए 16 वाले के नियम के लिए, तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 है, मतलब कि संख्या के अंतिम 4 अंक, संख्या के अंतिम 4 अंक किससे कट जाए? आपके 16 से, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 4 से कट जा, 16 से कट जा रहे हो, तो आपकी संख्या 16 से विभाज्य मानी जाएगी। इसी प्रकार संख्या के अंतिम 5 अंक 32 से कट जाए, संख्या के अंतिम 5 अंक 32 से कट जाए तो संख्या आपकी 32 से विभाज्य मानी जाएगी। संख्या के अंतिम 6 अंक, संख्या के अंतिम 6 अंक 64 से कट जाते हैं अगर, तो आपकी संख्या पूरी तरह से 64 से विभाज्य मानी जाएगी। ये था आपका इसको याद करने का तरीका। पहले इसको बांटना है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 और 2 की पावर 6। ठीक, जितने अंक लिखे हैं यहाँ पर, मतलब घात में जितने भी अंक हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 2। ठीक, तो आप 2 डिजिट लिखी हुई है, तो मतलब कि संख्या के अंतिम 2 अंक किससे कटे? 4 से। यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब कि संख्या के अंतिम 3 अंक
8 से कटें। ठीक, यहाँ पे 4 लिखा है तो संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से कटें। यहाँ पे 5 लिखा है तो संख्या के अंतिम 5 अंक किससे कटें? 32 से कटें। यहाँ पर 6 लिखा है तो संख्या के अंतिम 6 अंक 64 से कटने चाहिए। ये है आपका 2, 4, 8, 16, 32 और 64 से विभाज्यता का नियम। समझ गए होंगे आप लोग। आइए सवाल लगाते हैं कुछ। चलिए देखिए पहला सवाल। डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ठीक, आपको कैलकुलेट करना है रिमाइंडर शेष। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना है, केवल अंतिम अंक को भाग दीजिए। 2 3 6, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए। 9 2 7 6 8 9 डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है कैलकुलेट करके। या तो आप पूरी संख्या को भाग दीजिए, या तो आप केवल अंतिम 2 अंकों को भाग दे लीजिए 4 से। तो 22 चौके 88, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका शेष। आंसर यहाँ भी आपने तुरंत ही कैलकुलेट कर दिया, आपको सोचना भी नहीं पड़ा। ठीक है, इसको मिटाइए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल और। सुनिए ध्यान से। मैंने 8 के लिए आपको बता दिया है, 8 वाला रूल मैंने बताया है आपको। क्या बताया है? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई 8। ठीक, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, 2 9 5 8 7 6 512। ठीक है, में यदि भाग दीजिए आप 8 से, इसमें यदि भाग दीजिए आप 8 से, तो आपका शेष क्या आएगा? ठीक, आपको पूरी संख्या में आप भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल आप 512 को भाग करें देंगे और आपका यहाँ पे पूरी तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 8 छक 48, 3 बचेगा यहाँ पे, 3 2 8 चौके 32, मतलब कि पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 0। ठीक है, या आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये संख्या है, क्या ये डिविजिबल, ये किससे डिविजिबल होगी? 8 से, 9 से, इस प्रकार से। तो आप तुरंत ही संख्या के अंतिम 3 अंकों को लेंगे, भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल 16 से विभाज्यता का देख लेते हैं हम लोग। मैंने इसके बारे में क्या बताया था आपको, कुछ आपको देखना नहीं है, ध्यान से देखिए। अगर 16 को आप लोग बांटें तो 2 की पावर 4 हो जाएगा ना। ठीक, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, मतलब संख्या के अंतिम 4 अंक, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल, इज डिविजिबल बाई 16। ठीक, तो आपकी संख्या 16 से विभाज्य मानी जाएगी। ये हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, आइए देखिए। 543 216, 543 216 ये आपका नंबर हो गया। ठीक है, आपको चेक करना है कि क्या ये संख्या 16 से कटेगी। तो आप देखिए, कुछ करना नहीं है, अंतिम 4 अंकों को पकड़िए, 16 से भाग दीजिए। 16 दूना 32 और 16 एक तक 16, मतलब कि आपकी ये चीज अगर 16 से कट जा रहा है तो आपकी ये संख्या 16 से विभाज्य मानी जाएगी। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए। अब कुछ भी लिख दीजिए आप। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इस प्रकार सवाल दिया है, पूछ रहा है शेष बताइए, शेष क्या मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरह से सवाल है, रिमाइंडर पूछ लिया।
अब क्या पूरी संख्या में भाग दोगे 8 से? अगर पूरी संख्या में भाग दे दिया 8 से तो आजीवन करते रह जाओगे, लेकिन आंसर निकल के सामने प्रकट नहीं हो पाएगा, एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, 8 का नियम क्या कहता है, ध्यान दो, 8 को बांट लो यहीं पे, 2 की खाते 3, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक किससे कटने चाहिए, 8 से। अब भाग दे लो इसको, 8 9 72, 6 बचेगा, इधर आएगा 6 और 9, ठीक है ना, 8 28 64, मतलब आपका शेष क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, आपका आंसर हो गया 3। ठीक, देखिए कितना आसान है, मिटा दीजिए इसको। डिविजिबिलिटी मैं कोशिश करूंगा आज आपका पूरा खत्म कर दूं। चलिए अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से लिखते हुए जाना है, और कुल कितने अंक होने चाहिए, 41 अंक। कुल कितने अंक होने चाहिए, 41 अंकों की संख्या बनानी। इस प्रकार से कोई 41 अंकों की संख्या है जिसको आपको भाग देना है किससे, 8 से, और 8 से भाग देने पर पूछ रहे हैं ये महाशय शेषफल कितना आएगा। हमें कितने अंक चाहिए, कुल 41 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए कुल, हमें 41 अंक चाहिए। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक यहाँ हो गए, लेकिन अब 1 2 यानी कि 9 2 11 3 4 मतलब 11 2 13, इस प्रकार से अंक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या उसको 41 बार लिखोगे, क्या लिखने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे करना है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 अंक तो ये हो ही गए। हमें कितने अंक चाहिए, 41 अंक चाहिए, मतलब 41 में से इसको जरा माइनस कर दो, कितना बचेगा 32, कितना बचेगा 32, ठीक है ना, 32 अंक और हमें चाहिए, मतलब 32 अंकों से जो संख्याएं बन रही हैं उनमें कितने कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। अगर 2 अंक होंगे तो इसी 32 को जरा 2 से भाग दे दो, 16। कितनी संख्याएं मिल गई आपको, 16 संख्याएं ऐसी मिली जिसमें 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं, जैसे 10 11 12 13 14 15, इस प्रकार से कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 16। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों, 16 संख्याएं होंगी ऐसी, ठीक है ना। अब सुनिए, जब आपको 16 संख्याएं ये मिल गई और आपको 9 संख्याएं, ये देखिए 9 संख्याएं सिंगल डिजिट वाली मिल गई, तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, 16 प्लस 9, कुल संख्याएं कितनी हो गई आपकी 25। कुल कितनी संख्याएं हो गई आपकी 25, ठीक है ना, 25 तक संख्या हो जाएगी, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ऐसे 25 तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 अब 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आप पहुंचेंगे लास्ट में 24 25 तक, 24 25 तक, ठीक है। अब देखिए 8 से भाग देना है। 8 से भाग देने के लिए मैंने आपको बताया है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों को यानी कि 425 को आप 8 से भाग दे लीजिए, ठीक, यहीं पे देख लीजिए, 8 पंजे 40, 2 5 8 3 24, रिमाइंडर कितना है यहाँ पे आपका 1। आंसर क्या हो गया आपका 1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। इसको मिटाते हैं जरा, अगला सवाल देखते हैं, इससे भी खतरनाक और इससे भी बेहतरीन। ये शुरुआत है, सीख लीजिए सब सवाल, बहुत ही अच्छे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं ऐसे सब। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरह से आपको लिखते हुए चले जाना है। 97 ठीक, अंकों की, 97 अंकों की, कुल कितने अंक हैं 97 अंकों की संख्या बनानी है, 97 अंकों की एक संख्या बनानी है, इसी प्रकार से लिखते हुए। और इस संख्या को आपको भाग लगाना है किससे, 16 से। 16 से आप डिवाइड करेंगे और फिर पूछ रहे हैं ये महाशय कि रिमाइंडर तब कितना आएगा। बिल्कुल सेम मेथड वही हमें सोचना है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
यहां तक अगर आप देखते हैं 9 तक की संख्याओं के लिए, ठीक, तो यहां पर आपको कितने अंक दिख रहे हैं? 9 अंक दिख रहे हैं। कितने अंक दिख रहे हैं दोस्तों? 9 अंक दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब बचे कितने अंक हैं? बचे कितने अंक हैं? तो 97 अंक कुल हैं। 97 में से 9 को घटा लीजिए, क्या हो जाएगा? कुल कितने अंक बचे हैं? तो कुल आपके यहाँ पास अंकों की संख्या है 88। अब बचे हैं आपके पास 88 अंक। लेकिन एक चीज यहीं पे आपको आगे बढ़नी है और देखना है कि देखिए अब जो 88 अंक बचे हैं वो उनमें संख्याएं दो दो, मतलब कि उन संख्याओं में दो दो अंक हैं, ठीक है। जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12, फिर 13, 14, इस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है ना। तो आपको अब संख्या ज्ञात करने के लिए जब 2 अंक हैं तो यहाँ पे भाग लगाना पड़ेगा 2 से। आपकी कुल कितनी संख्याएं आ गई? 2 अंकों वाली 44 संख्याएं आ गई। कुल कितनी संख्याएं आ गई? 2 अंकों वाली 44 संख्याएं आ गई। और 1 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं थी? 9 संख्याएं थी। तो यहीं पे जोड़ दीजिए, 44 और 9 आपका हो जाएगा 53। मतलब कुल संख्याएं कितनी बन गई आपकी? 53 तक। कुल संख्याएं कितनी बन गई आपकी? 53 तक। अब जब आप करेंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से, अंतिम में जब आप पहुंचेंगे तो आपके पास अंतिम में आएगा 52 और 53। किससे भाग देना है? 16 से भाग देना है। और 16 से भाग देने के लिए मैंने कहा था आपको 2 की पावर 4 होता है। तो अंतिम संख्या के 4 अंकों में, संख्या के अंतिम 4 अंकों में आप 16 से भाग देख लीजिए। 16 3 48, 4 5 16 दूना 32, 16 दूना 32 133 के करीब में आएगा। और 16 सत्ते 16 अट्ठे, ठीक है ना, 16 अट्ठे होता है आपका 128, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका शेष आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 133 5, ठीक। इसको डिवाइड कर लीजिएगा 16 से 52 53 को और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 5। देख लीजिए सवाल एक बार, ठीक है, मिटाया जाए। इस तरह के बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए ला रहा हूं दोस्तों। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सवाल आपको कैसे लगे, समझ में आए या नहीं समझ में आए। नहीं समझ में आए होंगे तो वीडियो को फिर से आप लोग देखिएगा एक बार, समझ में आ जाएंगे। और आपके एसएससी में इसी तरह के सवाल आते हैं, जो आप लोग हल्के फुल्के सवाल करते हैं, वो सब सवाल आने का जमाना आप चला गया, वो सब सवाल आपको मिलता नहीं है। अगला सवाल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। इस प्रकार से लिखते हुए आपको कुल कितने अंकों की संख्याएं बनानी है? 74 अंकों की संख्याएं बनानी है, जो आपकी 8 से भाग देना। फिर आपको उसको, उस संख्या को 8 से भाग देना है और शेष मालूम करना है। क्या? फिर आपको शेष मालूम करना है, यही सवाल है। इस तरह के सवाल बना सकता है जानवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कुछ नहीं करना है, फिर से आपको यहीं से यहां तक काउंट कर लेना है, 1 से 9 तक कुल कितने अंक हैं? 1 से 9 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक हैं? 9, ठीक। बचा, अब देखिए कितना है, कुल कितना है? 74। 9 हो गए तो कितने बचे? 74 माइनस 9, 74 माइनस 9 करेंगे आप कितना आ जाएगा? 65। 74 माइनस 9 कर दीजिए, 65 आ गया, ठीक है। अब सुनिए, ये सवाल क्यों बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब आ गया आपका 65, ठीक। मतलब 10 में 2 अंक, 11 में 2 अंक, 12 में, तो आपको अब कुल 65 अंक हैं, इनमें कितनी संख्या बन सकती है? हो 2 से भाग देंगे तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा ना। देखिए भाग, देखिए नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तब भी आप 2 से भाग देंगे, तब भी आप 2 से भाग देंगे और आपका आएगा 32 और शेष बचेगा 1। अब की बार रिमाइंडर हमारा बच गया 1। रिमाइंडर क्या बच गया हमारा? 1 बच गया। अब जब रिमाइंडर 1 बच गया है तो कुछ विशेष नहीं करना है आपको, केवल और केवल देखिए, जब रिमाइंडर आपका 1 बच गया है तो 32 कुल संख्याएं हो गई आपकी 32। कुल कितना हो गया? 32 और रिमाइंडर बच गया है 1, ठीक है। इसको ऐसा करिए, आप जोड़ लीजिए 32 प्लस 1। मैं आप बता रहा हूं आपको कैसे करना है। अब आपके पास कुल संख्याएं कितनी मिल गई? 33। अब आपके पास कुल संख्याएं कितनी मिल गई? 33, ठीक। 33 यहां मिल गया आपको और 9 संख्याएं यहां मिल गई आपको। 33 संख्याएं यहां मिल गई आपको और 9 संख्याएं यहां मिल गई आपको, मतलब कि 33 और प्लस 9, कुल कितनी संख्याएं हो गई हमारी? 42। 1 से अगर हम बढ़ें तो 42 तक जाएं तो हमारे 74 अंक हो जाएंगे, ठीक है। 42 तक जाएंगे हमारे 74 अंक हो जाएंगे, इस प्रकार हम मान लेते हैं। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिखा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस प्रकार से जितने में अंतिम में पहुंचेंगे 41 और 42 तक। ठीक, अब सुनिए, अब यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। मैंने यहाँ पर रिमाइंडर को जोड़ दिया था, इसमें जोड़ दिया था ना, 32 प्लस 1 33, जोड़ के हमने 33 बना लिया और 33 और 9 जोड़ के काम कर लिया, अपना 42 बना लिया। अब जो जोड़ा था उसे घटाने का भी समय आ रहा है। एक संख्या को हमने जोड़ा था, एक संख्या पूरी पूरी घटा लो। ठीक, एक संख्या पूरी पूरी घटा लिए। अब हमारा 41 तक ही पहुंचे और 40 और 41, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, 8, मतलब कि अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग, 8 पंजे 40 शेष 1, 8 पंजे 40 और शेष 1। ठीक है, इस सवाल को फिर से एक बार हम देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। एक बार सवाल को फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए फिर से ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सुनिए, यहां तक आप पहुंचे 9 अंक हैं, बिल्कुल ठीक। यहां तक आप पहुंचे 9 डिजिट हैं। ठीक, आगे जैसे ही आप पढ़ेंगे तो 2-2 अंकों वाली संख्याएं बनती चली जा रही हैं। तो आप यहां से 74 में से 9 घटा लीजिए, आपके पास आ गया 65। अब मतलब आपके पास कुल 65 डिजिट है और संख्याएं अब यहां से 2-2 अंकों वाली हो रही हैं। मतलब आपको 65 को 2 से भाग करना पड़ेगा और आपका रिमाइंडर बच जाएगा 1। अब जब रिमाइंडर जब 1 बच गया है और काट के कितना आया था, 32 दूना 64, रिमाइंडर 1। ठीक, तो इसी रिमाइंडर को आप इसी 32 में प्लस कर लीजिए। जब आपने ऐसा प्लस कर लिया तो अब देखिए ध्यान से, 32 और 1 कितना हो गया, 33। ठीक, 33 संख्याएं हमें ये मिल गई और 9 संख्याएं हमें ये मिल गई। 33 संख्याएं ये और 9 संख्याएं ये, मतलब कि 33 और 9 हम 42। ठीक, 42। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब बहुत ध्यान से देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह से आपको बढ़ते हुए जाना है आगे 41 और 42 तक। ठीक है, मैंने आपसे फिर वही बात है, देखिए एक संख्या हमने एक्स्ट्रा जोड़ी है, एक संख्या, एक नंबर, एक डिजिट हमने एक्स्ट्रा लिया है 32 प्लस 1 33 बनाने के लिए। ठीक है ना, कि हमारा बन जाए, किसी तरह से काम चल जाए। तो 1 प्लस 1, सॉरी 1 हमने यहाँ पर ऐड किया है, तो अब आपको एक डिजिट को, यानी कि एक डिजिट को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। और एक डिजिट कौन सी हो गई, 2, आपका 2 माइनस हो गया। अब संख्या आपकी केवल 414 लास्ट में बच रही है। ठीक है, 3 अंकों की, और इसी 3 अंकों को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 1 4, 8 कम 8, 8 कम 8 और शेष बच जाएगा आपका 6। रिमाइंडर आपका आ जाएगा आंसर 6। यहाँ पे 6 आंसर आपका हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से समझ लीजिए। यहाँ तक आप आए 9 डिजिट। ठीक, टोटल कितनी है 74, बची कितनी 65। 65 डिजिट ऐसी हैं जिसमें 2-2 अंक हैं। ठीक, 2-2 अंक हैं, मतलब कि 65 नंबर, 65 संख्याएं, 65 डिजिट ऐसी हैं जिसमें कि 2-2 डिजिट से एक संख्या बनी है। मतलब कि जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 13 इस प्रकार से। ठीक, तो आप 2 से इसको भाग लगा देंगे, आपका 32 आएगा और शेष कितना आएगा 1। अब शेष इसी में जोड़ लेना है 32 में, 32 प्लस 1 33। अब आपकी कुल संख्या इधर दिख रही है आपको 33 और इधर 9, 33 प्लस 9 कुल संख्या है 42। अब हम बना लेंगे, अब हम बना लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट में आ गया 41 42। एक चूंकि यहाँ जोड़े थे तो एक को यहाँ से हटाना भी पड़ेगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 414 और आपको 414 से भाग लगाएंगे तो शेष आ जाएगा आपका 6। ये हो गया आपका आंसर। समझते चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए। 3 और 9 से, 3 और 9 से विभाज्यता का नियम, 3 और 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, देखिए दोनों के लिए एक ही बातें हैं कि संख्या के सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़ किससे कट जाए, 3 से। संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। 9 के लिए संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से कटे,
ठीक, अलग अलग हो गया ना, संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से कटे, संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से कटे, ये हो गया 3 और 9 से विभाज्यता का नियम। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए अब हम सवाल लगाते हैं कुछ इसमें। चलिए पहला सवाल है, x is divisible by 9, is divisible by 9। ठीक, तो x की वैल्यू फाइंड करिए। कुछ नहीं करना है, सब सारे अंकों जोड़िए, 6 7 13 2 15 3 18 5 23 प्लस x किससे कैंसिल हो रहा है, 9 से। ठीक है, 9 से। अब जरा देखिए, अगर हम वैल्यू पुट करें x की 1, तो 23 और 1 24, 9 से नहीं कटेगा। 2 रखें तो 23 और 2 25, 9 से नहीं कटेगा। 23 और 3 26, 9 से नहीं कटेगा। अगर हम 4 रख दें तो 23 और 4 27, 23 प्लस 4 9 27 कट जाएगा, 9 3 27। ठीक, मतलब कि आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, 4। ये आपका हो गया आंसर। ये बात समझ में आ रही है, बोलिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए ध्यान से। दो 4 3 5 1, 2 4 3 x 5 1 इज डिविजिबल बाई 9। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से वही चीज है, 4 2 6 3 9 9 5 9 5 14 14 और 1 15। ठीक, अब देखिए 9 1 कम 9 15 और 3 18, 9 दूना 18, 18 में कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, मतलब कि x की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर 3। और अब अगर आप जोड़ेंगे तो 4 2 6 3 9 3 12 5 17 और 1 18, ये आपका पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू आ गई 3 आपकी। थोड़ा आप उसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, 4 2 6 3 9 5 14 1 15 15 प्लस x 9। x के स्थान पर कौन सी ऐसी वैल्यू पुट कर दें, आपके पास ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, इस प्रकार से ऑप्शन है। आप पहले 1 को लीजिए, 15 1 16 नहीं कटेगा। 2 को लीजिए, 15 2 17 नहीं कटेगा। 3 को लीजिए, 15 3 18, 9 से कट जाएगा, मतलब कि x बराबर आपका आंसर क्या जाएगा, 3। ठीक, ये हो गया, उठा दिया जाए। चलो भाई, चलिए क्वेश्चन लिखिए। 83462 83462 x 704 इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3। ठीक, तो x के सभी संभावित x के सभी संभावित अंकों का योग ज्ञात करिए। x के सभी संभावित अंकों का योग ज्ञात करिए। ठीक, अब देखना है आपको, 3 से कट रही है संख्या, तो x पर कौन कौन सा अंक हो सकता है उसका योग ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से देखिए, चलिए पूरा जोड़ी जाता। 8 3 11 4 15 6 21 2 23 7 30 और 4 34, 4 34। ठीक, प्लस x अपॉन 3। ठीक, अब सुनिए, आपको रखना क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतनी डिजिट आपको x के स्थान पर रख के देखनी है। ठीक है ना, तो देखिए पहले 1 रखेंगे तो 34 और 1 35 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। फिर अगर हम 2 रख दें, अगर हम यहीं पर 2 रख दें तो 34 प्लस 2 बटे 3 36 बटे 3 कैंसिल हो जा रहा है, पूरा पूरा 12। ठीक, मतलब कि एक डिजिट तो हमें पता लग गई, एक हमें पता लग गई क्या, 2। ठीक, अगले रख के देखिए, 34 3 37, 2 से नहीं कटेगा। फिर अगले देखिए 34 4 38, 3 से नहीं कटेगा। अगले देखिए 34 5 39, देखिए 3 से कट जा रहा है, मतलब कि अगला आपका हो जाएगा 34 और प्लस 5, एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर आगे बढ़े,
34 प्लस 6 41, 3 से नहीं कटेगा। 34 प्लस 7 42, ठीक, 3 से कट जाएगा। तो आपकी अगली अंक क्या हो जाएगा 7। 34 प्लस 7 42, 3 से 34 प्लस 7 41 होगा, 3 से नहीं कटेगा भैया। 34 प्लस 8 34 प्लस 8, ठीक है, अब 42 होगा और 3 से कट जाएगा। और अगला हो जाएगा 34 प्लस 9 यानी कि 43, फिर 3 से ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। आपका ये बन के आ रही थी इक्वेशन। अब x के स्थान पे आपको वैल्यू पुट करनी है। 1 रखेंगे पहले, 34 1 35, 3 से नहीं। 34 प्लस 2 36, 3 से कट जाएगा। अगला 3 रखिए, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे, फिर नहीं कटेगा। 5 रखेंगे, 34 5 39 हो जाएगा, जो कि 3 से आपका कट जाएगा। फिर देखिए 34 प्लस 7 रखेंगे, नहीं कटेगा। 34 प्लस 6 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। 34 प्लस 8 रखते हैं अगर आप तो 42 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। और 34 प्लस 9 फिर नहीं कटेगा 3 से। मतलब आपको x के स्थान पर एक तो 2 मिल गया, एक 5 मिल गया और एक 8 मिल गया। ये है संभावित अंक जो x के स्थान पर आप रख दें तो संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक। 2 5 और 8 ऐसे संभावित अंक हैं जो कि आप x के स्थान पर यदि रखते हैं तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक। और इन्हीं संभावित अंकों का आपसे पूछ रहा है योग। 2 5 प्लस 8, 5 2 7 और 8 7 हो जाएगा 15। आंसर आपका क्या आ गया 15, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो इसको मिटा दे रहा है। एक सवाल बिल्कुल इसी तरह का मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में भेजिएगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, चेक तो होना चाहिए ना। लिखिए, नोट कीजिए। 45 678 x 9231 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक। तो x के स्थान पर सभी संभावित अंकों का योग ज्ञात करना है। तो x के स्थान पर सभी संभावित अंकों का योग ज्ञात करिए, यह है आपका सवाल, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए देखिए अगला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है अगला दोस्तों। कई बार पेपरों में पूछा गया है। 8947 A56B1 A56B1, ठीक। ये संख्या जो है किससे विभाज्य है भैया? ये संख्या आपकी 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो a के स्थान पर, तो a के सभी संभावित अंकों का योग, a के सभी संभावित अंकों का योग, a के सभी संभावित अंकों का योग मालूम करिए। यह है आपका सवाल, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। और एक कंडीशन भी दे रखी है इसमें कि यदि b जो है b कोई विषम संख्या हो, यानी कि b कोई विषम संख्या ही रहेगी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनिए ध्यान से। चलिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सभी अंकों को जोड़ें आप। 9 8 17 17 4 21 7 28 5 33 6 39 और 1 40। बचा क्या क्या? a और प्लस b, और ये जो है किससे कैंसिल हो रहा है? 9 से कैंसिल हो रहा है। ये किससे कैंसिल हो रहा है? ये 9 से कैंसिल हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए b बराबर या तो 1 होगा, विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है, या फिर 9 होगा। सही है ना? इतनी बात समझ में आई। अब सुनिए जरा सा, अगर b बराबर 1, हम b बराबर अगर 1 पुट कर दें तो 40 और 1 41 हो गया, और 9 5 45 आप पहाड़ा पढ़ें तो 9 5 45 होता है। मतलब a बराबर आप
4 रख सकते हैं, तो 4 और 1 5, और 40 से जुड़ेगा 5 तो 45 बन जाएगा, और 9 बचे 45, मतलब कि कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार देखिए 40 प्लस a बराबर 4 रखा मैंने, और b बराबर। अगला सवाल है आपका, देखिए 8 9 4 7 1 5 6 b 1 डिवाइडेड बाई 9। ठीक, तो a के सभी संभावित अंकों का योग ज्ञात करिए यदि b कोई विषम संख्या हो। ठीक है ना, b कोई विषम संख्या हो, 1 भी हो सकती है b देखिए विषम संख्या है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 7 और 9 ये हो सकती हैं विषम संख्याएं। जरा इनको जोड़ लीजिए, 8 9 17 4 21 7 28 5 33 6 39 और 1 40, आपका आ गया 40 a प्लस b, ये संख्या है आपकी। ठीक, और किससे डिविजिबल हो रही है, 9 से डिविजिबल हो रही है। b की वैल्यू इतनी हो सकती है, अगर हम लोग b की वैल्यू 1 रख दें, अगर हम लोग b की वैल्यू 1 रख दें यहाँ पर, तो 40 और 1 41 बन जाएगा। अब जरा आप 9 का भाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, 9 4 जा 36, 9 4 जा 45, मतलब a की वैल्यू आपको, अगर b 1 रख रहे हैं तो a की वैल्यू रखनी पड़ेगी 4, तो 41 और 4 45 हो जाएगा, और कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। सही है। अब सुनिए, अगर आप b की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 40 और 3 43, 43 प्लस 1 45 में कितनी कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, 43 और 2 45, 9 से 45 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये भी सही हो गया। अगर आप b की वैल्यू 5 रख रहे हैं, यहाँ पर 5 रख रहे हैं, देखिए 40 और 5 45, 45 प्लस 0, एक वैल्यू 0 रख दें, एक तो a की वैल्यू 1 आप 0 रख दें, 45 प्लस 0, 45 प्लस 0 तो भी 45, और 9 से कैंसिल। ठीक, सही है। एक चीज और सुनिए, आगे पहाड़ा पढ़िए, 9 बचे 45, 9 छक 54, 54 तक पहुंचने के लिए कितनी कमी पड़ रही है, 9 की, मतलब 9 भी एक डिजिट है, ना कि संख्या। ठीक, तो एक तो आप 9 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 5 के साथ 0 भी ले लीजिए और 9 भी ले लीजिए, 9 लेंगे तब भी कट रहा है, 0 लेंगे तब भी कट रहा है। ठीक, अब सुनिए 7 की बात की जाए तो 40 और 7 47, 47 और 7 54, मतलब a की वैल्यू 7 लेनी पड़ेगी, 40 7 47 और 47 और 7 54, तभी तो 9 से कटेगा, a की वैल्यू फिर आपको 7 लेनी पड़ेगी। ठीक, अब देखिए b की वैल्यू अगर आप 9 ले रहे हैं, b की वैल्यू अगर आप 9 ले रहे हैं तो 40 और 9 49, 40 और 9 49, 54 में कितनी कमी पड़ रही है, 5 की कमी पड़ रही है, मतलब a बराबर लेना पड़ेगा हमें 5। ठीक है, तो हमारे सभी संभावित अंक जो हम a के स्थान पर रख सकते थे वो निकल के सामने प्रस्तुत हो गए हैं, और इन्हीं अंकों का हमें निकालना है योग। 9 4 2 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 9, आपका हो जाएगा ये 7 5 12, 9 21 6 27, हमारा आंसर क्या आ गया 27, मतलब a के सभी संभावित अंकों का योग क्या होगा, 27 होगा। ठीक है ना, सवाल समझ में आया होगा, देख लीजिए एक बार आप लोग। अगला नियम बनेगा हमारा 5 25 और 125 से विभाज्यता का नियम, लेकिन अपनी क्लास को हम लोग यहीं रोकेंगे, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 5 25 और 125 से विभाज्यता का नियम, उसके बाद पढ़ेंगे 7 11 और 13 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, फिर 11 से विभाज्यता का नियम एक अलग बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 72 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल अभी बचे हुए हैं, अच्छे एक से एक सवाल बचे हैं, 6 से 12 से 15 से 18 से 45 44 88 99 72 से, और 72 से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और सुन लीजिए दोस्तों, मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास में मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कि बायो मैथ और कुछ जीके का पोर्शन दूँ आप लोगों को, लगभग 3 घंटे की क्लास चलाऊँ। ठीक है, तो जिसको भी ऑनलाइन क्लास करनी है, अगर देखिए कम से कम 40 स्टूडेंट अगर हो जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, तो ही ऑनलाइन क्लास शुरू की जाए, तभी कोई फायदा है ना, क्योंकि 5-6 बच्चों को क्या फिर मतलब कोई बनता नहीं है। 40 बच्चे 30 बच्चे कम से कम होने चाहिए। तो जितने भी आप लोग ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हैं मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उस कमेंट से मैं ऑनलाइन क्लास आपको बता दूंगा कि कब से चलेगी।
क्या क्या टाइमिंग रहेगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे और आगे चर्चा करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में, फिर उसके बाद चलेंगे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेंगे और हमारा नंबर सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अभी 4 क्लास 5 क्लास कम से कम और लगेगी आपको नंबर सिस्टम में। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।